चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट्स के लिए घंटी को भी दबा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम रफ़ीक मलगानी। तो आइए आज अभी हम इसी किताब यानी जमात दहम की रियाजी की किताब है, कोयटा बोर्ड से ताल्लुक़ रखती है। और ये किताब भी मैंने स्पेशल इसलिए मुंतखब की है कि बलूचिस्तान में मैथ के असातिज़ा की ख़ास तौर पर बहुत किल्लत है। देहातों में, शहरों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे अच्छे असातिज़ा मौजूद हैं और अच्छी तालीम दे रहे हैं, लेकिन जो छोटे छोटे देहात हैं वहाँ पे मैथ के असातिज़ा नहीं मिलते, जिनकी वजह से बच्चे दूर दूर तक पढ़ने के लिए शहर जाते हैं अपने घर को छोड़कर। घर में उनको पढ़ाने वाला कोई होता नहीं है, स्कूल में असातिज़ा मुयस्सर नहीं हैं। तो इसलिए मैंने ये सोचकर ये चैनल बनाया है ताकि देहात में भी आजकल इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है, बच्चे इससे भी काफ़ी इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इस तरीके से आइए, तो अब ये आपको मालूम होना चाहिए, वैसे तो पूरे पाकिस्तान के तलबा, चाहे तालबात हैं चाहे तलबा हैं, वो सब के सब इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैथ के जो बेसिक रूल्स होते हैं वो तकरीबन सेम हैं, एक जैसे हैं। सिर्फ इबारतों को, रकूम को तब्दील कर दिया जाता है, सवालात चेंज हो जाते हैं, लेकिन उसका सारा मेथड तकरीबन एक होता है। तो तमाम बच्चे इन वीडियोस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, चाहे पंजाब से हूँ, फ्रंटियर अपना पश्तूनख्वा से हूँ या सिंध से हूँ। बलूचिस्तान के तो बिल्कुल बाकायदा निसाब की किताब है। इसके साथ साथ मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह मैं पंजाब बोर्ड या पख्तूनख्वा बोर्ड या सिंध बोर्ड की बुक भी इंशाअल्लाह इस्तेमाल में लाऊंगा। कोशिश करूंगा वो सवालात भी आपको समझाए जा सकें। तो फ़िलहाल ये बुक चल रही है, इस बुक को कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर सोचेंगे, इंशाअल्लाह देखेंगे। अल्लाह खैर करे। तो आओ अब इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल नंबर, ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। ये सवाल नंबर 7 हल किया जा रहा है। 3 मुसलसल सही आदाद के मुरब्बों का मजमूआ 110 है, आदाद मालूम करें। तो 3 आदाद हमने बताने हैं जो कि सही आदाद के सेट के बारे में आप जानते होंगे। सही आदाद का सेट जो है उसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आओ बहरहाल इसको हल करते हैं, इसका रिज़ल्ट सामने आ जाएगा जो भी होगा। अब सही आदाद में इतना भी आपको चलो बता दूँ मैं थोड़ा सा। लो, सही आदाद का सेट जिसको हम Z यानी रियल नंबर कहते हैं, तो ये इस पे माइनस का 3 है, फ़र्ज़ क्या, माइनस का 2 है, माइनस का 1 है, 0 है, जमा का 1 है, जमा का 3 है, 2 है, फिर इसी तरह जमा का 3 है, और ये लामहदूद है, डैश 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 माना लामहदूद है। इस तरफ गिनती है और इस तरफ भी गिनती लामहदूद है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है, जमा -2 जमा -3 फिर लामहदूद कर देते हैं। अब 0 के साथ कोई जमा माइनस नहीं है, ये एक जमा का भी है माइनस का भी है। सही आदाद में माइनस के आदाद और मुस्बत आदाद के अलावा 0 पाया जाता है। नंबर 1 ये बात जहन में रखें। नंबर 2 आपको मुसलसल, क्योंकि ये कहता है मुसलसल सही आदाद। मुसलसल सही आदाद तो ये भी हैं, -1 -2 -3, ये मुसलसल हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से -2 -3 -4 ये भी सही आदाद है, में मुसलसल है देखा जाए तो। इसी तरीके से मुस्बत के लिए लें, 1 2 3 ये मुसलसल हैं, 9 10 11 ये मुसलसल हैं। 3 मुसलसल हैं बीच में, यानी कि कोई वक्फा वगैरह नहीं है। तो लिहाजा आओ अभी इसको हल करते हैं। फ़र्ज़ किया पहला अदद x। अब मैं मुसलसल 3 ये ले लेता हूँ, जहन में रखता हूँ ये 3 है, और इन तीनों का मुरब्बा लिया जाए तो 110 बनता है। एक मिसाल
के तौर पे इनको मैं जहन में रखता हूँ। तो ये पहला मैंने रख लिया एक्स, एक्स माना एक, एक इसको समझे। अब फर्ज किया दूसरा अदद, अब दूसरा अदद 2 होना चाहिए ना। अब एक्स से मुराद ये एक तो मैंने यहाँ लिख दिया, इस 2 को हम कैसे बराबर करेंगे, ये एक उठाकर यूँ समझो मैंने ये रख दिया। इसमें मज़ीद क्या जमा करेंगे हम, एक जमा करेंगे, तब ये 2 बराबर होगा। जिन ये एक ये है जमा, एक और कर दिया, ये 2 के बराबर हो गया। अब तीसरा अदद है फ़र्ज किया, फिर भी वही एक्स तो रखा, यानी एक्स से मुराद यहाँ एक रखा, इसमें मज़ीद कितना जमा करूँ, 3 बन जाए, 2 जमा करूँ। या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर ये समझ ना आ रही हो तो फ़र्ज किया पहला अदद रख लें एक्स जमा 1, दूसरा अदद रख लें जब एक्स जमा 2, तीसरा अदद रख लें एक्स जमा 3। ये आपको तीनों मुतवातर यहाँ नज़र आ रहे हैं। एक्स जब लास्ट में एक्स की कीमत मिले फिर उसमें आप पहले अदद के लिए 1 जमा करेंगे, दूसरे अदद के लिए उसमें उस कीमत में 2 जमा करेंगे, तीसरे अदद के लिए 3 जमा करेंगे उसमें, तब आप सवाल को हल कर पाएंगे। ये फ़र्ज करें, ये फ़र्ज करें, या इस तरीके से फ़र्ज करें, मतलब ये है कि जहन में कुछ ये रख लें। आओ तो आप बशर्ते सवाल, शर्त क्या है सवाल की, वो कहता है सही आदाद हैं, इनका इनके सही आदाद के मुरब्बों का मजमुआ, यानी मुरब्बे लो, इन तीनों के मुरब्बे का मजमुआ। तो पहला अदद है हमारे पास एक्स, एक्स का मुरब्बा, जमा दूसरा अदद है हमारे पास एक्स जमा 1, इसका मुरब्बा, तीसरा अदद है हमारे पास एक्स जमा 2, इसका मुरब्बा। ये तीनों का मुरब्बा ले लिया और तीनों का मजमुआ, ये देखें जमा बीच में हो रहे हैं, मजमुआ क्या बनता है 110, यानी इनके मुरब्बों को जमा किया जा रहा है। तो मुरब्बे निकालते हैं, एक्स का मुरब्बा तो एक्स ज़रब एक्स, एक्स की 2 बन जाएगा, ये जमा, ये वाला जमा है, ठीक है। इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आए। अब इसका मुरब्बा हल कैसे किया जाता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। ये अल्फ ए जमा बी का मुरब्बा, ये वही चीज़ है, यानी ए की जगह एक्स ने ले रखी है, बी की जगह ने 1 ले रखी है, और ये भी इसी तरह है, यहाँ ए की जगह एक्स ले चुका है, बी की जगह 2 ले चुका है, बीच में वही मजमुआ है, यानी जमा है। तो इसी को पढ़ता जा रहा हूँ मैं। इसी को जो कैसे हल करते थे हम, पहले रुकन का मुरब्बा यानी एक्स का मुरब्बा, जमा 2 ज़रब पहला रुकन यानी ये एक्स, ज़रब दूसरा रुकन यानी 1, फिर जमा दूसरे रुकन 1 का मुरब्बा। ये आ गया, यहाँ तक इसका मुरब्बा हल कर चुके। अब ये मेन अलामत जो खड़ी है उसको फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको पता चले ये इसका है, इसका हिस्सा अभी आ रहा है। ये भी ए जमा बी वाला हिसाब है, पहले रुकन का मुरब्बा यानी एक्स का मुरब्बा, जमा, अब इसको मैं यूँ बस ठीक है उसी तरीके से करते हैं, एक्स का मुरब्बा पहले रुकन का मुरब्बा, जमा ये जमा 2 ज़रब पहला रुकन यानी एक्स, ज़रब दूसरा रुकन यानी 2, जमा दूसरे रुकन यानी 2 का मुरब्बा, बराबर है 110 के। ठीक है, समझ गए होंगे। ये तीसरा हिस्सा है यहाँ तक, ये पहला है, ये पहले का अदद का, ये दूसरे अदद का, ये तीसरे अदद का, ये बीच में मजमुआ हो रहा है। आइए तो आप इसको मज़ीद मुख्तसर करते हैं। एक्स का मुरब्बा, एक्स ज़रब एक्स, एक्स की 2 बन जाएगा, जमा ये 2 ज़रब 1, 2 एकम 2 ज़रब एक्स 2x, यानी ये हासिल ज़रब वाला हिस्सा समझ लिया करें जहन में। अलामत नफ़ी की कहीं नज़र नहीं आ रही, आंखें बंद करके जमा लगाते जाओ। अब ये जमा लगाया, 1 का मुरब्बा 1, 1 का मुरब्बा 1, 1 ज़रब 1 वापस 1 आ जाता है। अब ये जमा आ गया, ये जमा एक्स का मुरब्बा एक्स की 2, एक्स ज़रब एक्स, एक्स की 2। अब ये हासिल ज़रब वाला हिस्सा है 2 ज़रब 2, 2 में 4 ज़रब एक्स, 4x जमा का 4x। अब अलामतों का हिसाब मैं नहीं कर रहा क्योंकि तमाम जमा हैं, आंखें बंद करके जमा लगाता जा रहा हूँ। बीच में नफ़ी की जो बात ही नहीं है, बीच में कोई नफ़ी होती तो एहतियात से मैं अलामतें लगाता। अब जमा
ये जमा 2 दूने 2 का मुरब्बा 2 दूने 4, 2 का मुरब्बा इस 2 से ना, याद रखें बहुत सारे लोग बच्चे यूँ कर लेते हैं 2 दूने 4, इस 2 से ज़रब दी है, इस 2 से ज़रब नहीं दी है, इस 2 को 2 दफ़ा लिख कर ज़रब दी है। इसका माना है इतने दफ़ा लिखो। कुव्वत नुमा 2 है तो इसको 2 दफ़ा लिखो, कुव्वत नुमा 3 है तो इसको 3 दफ़ा लिखो जो ब्रैकेट के अंदर है, कुव्वत नुमा 5 है तो ब्रैकेट के अंदर वाले अदद या जुमले को 5 बार लिखो। ये होता है कुव्वत नुमा। अब ये आ गया। अब हम किस्म रकूम को इकट्ठा करते हैं, मज़ीद मुख्तसर हो जाएंगी। ये x की 2 जमा का, ये x की 2 जमा का, एक ये 2 हो गए, एक ये x की 2 जमा का, तो 3x की 2 बन गए। इसको हम कर चुके हैं, इसको जो कर चुके हैं इसको कर चुके हैं। अब x का नंबर है, ठीक है, जमा का 2x ये है, जमा का 4x ये है, तो जमा के 2 और 4 6x बन गए। अब हिंसे यानी मुस्तकिलात को जमा कर रहे हैं, जमा का 1 ये है, जमा का 4 ये है, जमा का 5 बन गया, मसावी है 110 के। अब इसी 110 को इस तरफ ला रहे हैं मसावी के, x की 2 जमा 6x जमा 5, ये 110 इस तरफ आया तो 110 मनफी का बन गया, मसावी के उस तरफ 0 बच गया। तो अब ये हम किस्म है, इनको भी एक रकम बनाते हैं। x की 2 जमा 6x, मनफी के 110 में से जमा का 5 गया तो मनफी के 105 बच गए। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसान है गौर से देखा जाए तो। अब देखते हैं इनमें कोई चीज़ मुश्तरक है, यानी ये 3 हो सकता है, 5 और 1 6, इन 5 और 1 का मजमुआ क्या 6 बना, 6 जो है 3 पर तकसीम होता है तो 105 भी होता है। ये 3 पर तकसीम होता है, ये 3 पर तकसीम होता है। 3 पर तकसीम करने से, 3 से तकसीम करने से 3x की 2 बटे 3 जमा 6x बटे 3 माइनस 105 बटे 3 मसावी 0 बटे 3। ये 3 से 3 गया, x की 2 जमा 3 कम 3, 3 दूनी 6, 2x, ये माइनस 3 कम 3, 3 तियां 9 बच गया 1, बन गया 15, ठीक है, तो 5 तियां 15, 3 तियां 9, 5 तियां 15, 35 आ गया, मसावी है 0 को 3 पर तकसीम किया तो वही 0 आया। अब चलते हैं इसकी तज्जी करते हैं। तज्जी भी कोई मुश्किल नज़र नहीं आ रही यहाँ पर गौर से देखा जाए तो। अब इसको 35 से कम 35 करेंगे, रफ अमल में यहाँ लिखूँ मैं ज़रब देने से 35 और क्या करने से, ये देखें ये अलामत क्या है, मुस्तकिल के साथ वाली नफ़ी, माना इसका माना ये है नफ़ी करने से या तफरीक करने से। कौन सा अदद बने, ये दरमियान वाले, यानी इसका अद्दिसर 2 बने। अब इसी 35 की तर्जीमा करता हूँ, 5 पर तकसीम करूँ अगर 35 को तो जवाब 7 आता है, 7 पंजे 35 बनता है ज़रब से, 7 मनफी 5 2 हासिल होता है। तो यही हमारे पास आदाद हैं। तो अब x की 2 जमा ये लिख दिया, माइनस 35 लास्ट में लिख दिया 0। अब इसी को हम क्या करते हैं, बड़ा हिंसा पहले रखते हैं, 7 है ना, यही मुतग़य्यर 7, ये मुतग़य्यर 7 आ गया, ये 7 के साथ। अब बात क्या थी, यहाँ भी देख सकते हैं, अब तफरीक की बात थी, तो इस अलामत के मुखालिफ अलामत क्या है, मनफी, वो लगा दें। अब दूसरा अदद लिख दें, 5, 7 पंजे 35 था ना, और ये एक्स इसके साथ रख लिया। ये चीज़ तकरीबन हर सवाल में आपको समझाई जा रही है। और ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, इस जोड़े में से मुश्तरक लें। अभी मकसद भी यही था ये तज़ीह करने का, ये जोड़ा बन जाए, जोड़े की शक्ल में आ जाए। तो x, इसमें x मुश्तरक है, x को x से ज़रब देंगे, x की 2 बनेगा, ये जमा है, ये जमा है, दोनों जमा हैं, दोनों एक जैसी अलामतें हैं, जमा से मुराद सेम एक चीज़ है, तो इसलिए जमा लगा देते हैं। यहाँ दोनों में नफ़ी होता तो भी दोनों सेम थे, हम जमा लगाते।
यहाँ दोनों मुख्तलिफ हूँ, एक में नफ़ी हो एक में जमा हो तो नफ़ी लगा दें। अब x को हम 7 से ज़रब देंगे तो 7x बनेगा। ये दरमियान वाली अलामत को उठाकर वापस लिख दें। अब ये 5 मुश्तरक है, इसको 5 को x से ज़रब दिए, 5x बना। नफ़ी हैं दोनों, देखें सेम अलामतें हैं, जमा रख दें। सेम अलामतें हों तो जमा रखें, ये मुख्तलिफ अलामतें हों तो मनफी रखें। 5 को 7 से ज़रब देंगे 35 बनेगा 0। अब चलते हैं आगे, ये दोनों इकट्ठे कर दिए, ये x माइनस 5 इन दोनों को इकट्ठा लिख दिया। ये दोनों इन दो में से एक को ले लिया बराबर है 0 के। तो आओ नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस 5 को कर लेते हैं नंबर 1, ये 0 के। x जमा 7 को हम नंबर 2 कर लेते हैं, ये भी बराबर है 0 के। तो x बराबर रहा मनफी का 7 उस तरफ गया तो सारी जमा का 7 उस तरफ गया तो मनफी बन जाएगा ये x की कीमत। अब यहाँ हमारे पास ये 5 है तो x बराबर रहेगा मनफी का 5 इस तरफ आया तो जमा का 5 बन गया। ये सवाल हल हो चुका है। अब चलते हैं, यहाँ पर सवाल को ना छोड़ें, काफ़ी बच्चे यहाँ छोड़ देते हैं। अब वापस चलें, फ़र्ज़ करने वाला जो भी सवाल हो वहाँ वापस जाएं। अभी इसी हिस्से में ख़ास तौर पर देखें, अब x क्या था, पहला अदद था, तो x की कीमत पहला अदद बन जाएगी, यानी x की जगह मैं लिख रहा हूँ पहला अदद, यहाँ भी x की जगह पहला अदद। पहला अदद क्या है 5। अब दूसरा अदद, अब फ़र्ज क्या का लफ्ज़ ना लिखें, दूसरा अदद। दूसरे अदद में फिर यहाँ देखें क्या चीज़ है, x जमा 1 है, तो यहाँ x जमा 1 इसके नीचे लिखते हैं। चलो अब x की जगह पर ये 5 आ गया, जमा 1 तो 6 बन गया दूसरा अदद। ठीक है, एक ये आया एक ये आया, हाईलाइट कर लेता हूँ मैं। अब तीसरा अदद, वहाँ फ़र्ज़ क्या का लफ्ज़ था, यहाँ सही अदद आ रहे हैं, यहाँ फ़र्ज़ी नहीं है, लिहाजा x की कीमत वही 5 रखी। सारी x लिख दो, बेहतर यही है, x लिख दो, x के बाद जमा। अब वहाँ क्या था 2 था, याद है, तो जमा इसमें 2 करेंगे, तो अब x की जगह 5 रखा, जमा 2 किया तो ये 7 आ गया। अब 5 6 7 ये आदाद आ गए हैं यहाँ पर। इस तरफ देखते हैं, पहला अदद मनफी 7 आया, ये दूसरा अदद x में कितना जमा करना है 1, मसावी है, x की जगह मैंने -7 रख लिया, जमा 1 किया तो -7 में से जमा का 1 गया, माइनस के 6 बच गए, ये दूसरा आया, ये पहला आया। अब तीसरा अदद मसावी है, x में कितना जमा करना था 2 तीसरे अदद के लिए, वहाँ फ़र्ज़ किया वही चीज़ें थी। अब यहाँ लिख चुके हैं, नज़दीक है हमारे पास, x जमा 2 बराबर है -7 x की जगह पर, फिर जमा का 2 तो ये आ जाएगा -5। अब ये आ गए -5। यहाँ पर हम क्या जवाब दे देंगे, इस तरीके से, चलो हल सेट की शक्ल में देते हैं। हल सेट 5 6 व 7 या -5 -6 व -7 यूँ कर दें, बल्कि पहला अदद यहाँ लिखें तो बेहतर है, -7 -6 व -5 यूँ करते हैं। पहला अदद दूसरा अदद तीसरा अदद वही तरतीब से रहे, ताकि अब ये आ गया इस तरीके से। आओ इसकी हम थोड़ी सी पड़ताल कर लेते हैं कि आया हम कहाँ तक ठीक हैं। 5 है 6 है 7 है, ये तो है नफ़ी जमा के। अब नफ़ी वाले मैं ले लेता हूँ, नफ़ी वालों को। अब नफ़ी 5 का मुरब्बा लो, फिर जमा नफ़ी 6 का मुरब्बा लो, फिर जमा नफ़ी 7 का मुरब्बा लो, तो देखते हैं ये 110 बनता है कि नहीं। नफ़ी का कुव्वत नवा जुफ्त है, जमा बन जाएगा 5 × 5 25 बन जाएगा, जमा ये नफ़ी का कुव्वत नवा जुफ्त है, जमा बन जाएगा। ठीक है, शायद नज़र ना आ रहा हो आप लोगों को, छोटी जगह है। तो नफ़ी का 6 × 6 36 बन गया, ये भी नफ़ी का कुव्वत नवा जहाँ जुफ्त हो वो जमा बन जाता है।
जमा 7 × 7 = 49, तो इन तमाम को जमा करते हैं। 9 और 6 15, 15 और 5 20, हाथ से लगे 2, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 2 11। ये 110 आपका मजमूआ बराबर हो चुका है। आपको जवाब देखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हल हो गया ये सवाल आपके लिए।